नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव में हूं आपके साथ खुशी आदित्य। से कुछ खास खबर। बेघर आश्रय केंद्र के तब्दील हो गई है। हिंदी पाठशाला हिंदी माध्यम स्कूल की दयनीय स्थिति बहुत कम है। विद्यार्थी टीम की स्थिति हंसापुरी हिंदी में प्राथमिक शाला के एक समय विद्यार्थी की गूंज रहती थी, लेकिन अब ये स्कूल पर घर आश्रय केंद्र में तब्दील हो गया है। मनपा को शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यार्थी की संख्या घटाने के कारण स्कूलों के द्वारा फुल स्थिति शाला में शिफ्ट करना पड़ा। विद्यार्थी संख्या घट जाने के कारण कई वर्ष स्कूल की इमारतें खाली पड़ी रही। अंततः मनपा ने इसे आश्रय केंद्र में तब्दील कर दिया है, लेकिन शाला को यहाँ से बंद कर कहीं और शिफ्ट करना प्रशासन की उदासीनता को बयान करता है, क्योंकि शहर की कई हिंदी मीडियम शालाओं की स्थिति भी इसी तरह की दयनीय नजर आ रही है। शहर की कुछ हिंदी मध्यम शालाओं ने जायजा लिया, कुछ शालाओं तो विद्यार्थियों की संख्या चौंकाने वाली रही। पेश है हिंदी दिवस पर विशेष रिपोर्ट। एक तरफ दुनिया में हिंदी की पहचान को मजबूत करने के लिए जोर दिया जा रहा है, लेकिन राज्य की राजधानी नागपुर हिंदी के प्रति उदासीनता नजर आ रही है। इसका पुख्ता प्रमाण है शहर की हिंदी मध्यम शालाओं की दयनीय स्थिति की। नागपुर महानगर पालिका की कई हिंदी मध्यम शालाओं में कक्षाओं की संख्या से भी कम विद्यार्थी की संख्या है। कुछ तो शालाओं में विद्यार्थियों के अभाव में बंद कर रही है और शिफ्ट कर दिया गया। किसी स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के साथ करना पड़ रहा है। इस समय नागपुर में हिंदी मीडियम की 11 माध्यमिक और 27 प्राथमिक स्कूल, कुल 68 शालाएं हैं। पिछले दिनों सुरेंद्र हिंदी उच्च प्राथमिक शाला की दीवार ढह गई थी। इस हादसे के सरकारी स्कूल के प्रति मनपा प्रशासन की उदासीनता पता चली। हालांकि हादसे के बाद इनकी मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया, लेकिन इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 2 अलग अलग मराठी मीडियम और शालाओं में शिफ्ट कर दिया। इसमें से एक कंचन मराठी शाला की इमारतें भी जर्जर होती नजर आ रही है। हिंदी दिवस पर होंगे कार्यक्रम। राजधानी के विभिन्न सरकार कार्यालयों में आज हिंदी दिवस पर निबंध, व्याख्यान, कविता गायन सहित विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। शहर में हिंदी भाषा संगठन भी अपने स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उपराजधानी के विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर आज हिंदी पर व्याख्यान, कविता गायन सहित विभिन्न प्रतियोगिता आयोजन की जाएगी। संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। शहर के हिंदी भाषा संगठन ने अपने स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया है। हिंदी बचाने के लिए युवाओं को करनी होगी पहल। एक और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। तभी सरकार कामकाज और दस्तावेज पर भी केवल हिंदी भाषा का ही प्रयोग करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। सभी सरकारी कामकाज और दस्तावेजों पर भी केवल हिंदी भाषा का ही प्रयोग करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी ओर लगातार अंग्रेजी का चलन बढ़ रहा है। पालकों में बच्चों को अच्छी अंग्रेजी शालाओं में दाखिला दिलाने के लिए होड़ लगी हुई है। आलम यह है कि नई पीढ़ी हिंदी भाषा का महत्व भूलती जा रही है। हिंदी भाषा के प्रति लगाव को लेकर कुछ विद्यार्थी से चर्चा की गई थी। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।